अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो चैप्टर 16 हम पढ़ रहे थे, मैन एंड हिज एनवायरनमेंट। तो ये इसका थर्ड टॉपिक है, इंटरेक्शंस इन इकोसिस्टम्स। फ्लो ऑफ एनर्जी हम सेकंड लेक्चर में पढ़ चुके थे। तो अब देखते हैं कि इंटरेक्शंस इन इकोसिस्टम ये क्या होता है। अच्छा, इकोसिस्टम के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि वो भी इन्वायरमेंट, जितना भी इन्वायरमेंट है या उसका क्या इंटरेक्शन है हमारे साथ, तो वो इकोसिस्टम होता है। हर ऑर्गेनिज्म का एक अपना अपना इकोसिस्टम होता है, ठीक है। फिर कंबाइन में था, उसके कंपोनेंट्स थे, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इकोसिस्टम इंटरेक्शंस आर द नेचुरल रिलेशनशिप among organism living together through which they obtain food, shelter, protection and reproduction। तो इकोसिस्टम इंटरेक्शंस हमें बताता है कि जो भी ऑर्गेनिज़म है, लिविंग ऑर्गेनिज़म, उसका जो नेचुरल रिलेशनशिप है आपस में, वो कैसे फूड ऑब्टेन करते हैं, अपने लिए शेल्टर कैसे तलाश करते हैं, या कैसे ख़ुद को प्रोटेक्ट करते हैं, और कैसे फिर वो रिप्रोड्यूस करते हैं। तो ये पूरा इंटरेक्शन कहलाता है। अब देखें, दुनिया में हम किस चीज़ के लिए, जैसे कि आप हैं अभी लेक्चर सुन रहे हैं, तो क्यों सुन रहे हैं? ऑब्वियसली आप चाहते हैं कि आप आगे चलकर कोई जॉब करें अच्छी सी, या फिर मज़ीद जो ग्रोथ है तो वो किस लिए करते हैं? हम सब पेट के लिए करते हैं। तो बायोलॉजी में क्या बोलते हैं? हम उसको न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। तो जितनी भी स्पेशीज़ है वो किस लिए लड़ती हैं? वो न्यूट्रिएंट्स के लिए, खाने के लिए लड़ती हैं, ग़िज़ा के लिए लड़ती हैं, ठीक है। तो ये होता है इंटरेक्शंस। अब इसके मेजर टाइप्स होते हैं, कंपटीशन, प्रेडेशन एंड सिम्बायोसिस। एक एक करके देखते हैं कि क्या होता है। अच्छा, जो इंटरेक्शंस होती हैं ये दो किस्म की होती हैं। एक होती है इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शंस, और दूसरी होती है इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शंस, ठीक है। सबसे जो ज़्यादा यूँ कह लें कि स्ट्रॉन्ग जो होती है, एक तो होती है कि स्पेशीज़ की, मतलब कि आपस में जो इंटरेक्शन है उसको हम बोलते हैं कि सेम स्पेशीज़ में जो कंपटीशन होता है उसको हम बोलते हैं इंट्रा स्पेसिफिक या इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन, ठीक है। और इंटर स्पेसिफिक डिफरेंट स्पेशीज़ का आपस में जो होता है कंपटीशन, उसको हम बोलते हैं इंटर स्पेसिफिक, ठीक है। तो उससे पहले कंपटीशन को देख लेते हैं। कंपटीशन क्या होता है? मैंने वही आपको बोला कि न्यूट्रिएंट्स के लिए जो हम लड़ते हैं, जितना भी जानदार होता है, जो भी ऑर्गेनिज्म होता है, वो उसका नेचुरल यही फिनोमेना होता है कि भाई सबसे ज़्यादा जो चीज़ है वो मेरे पास हो। तो बायोलॉजी में हम उसको कंपटीशन बोलते हैं। बायोलॉजी साइंस में कंपटीशन इज़ द इंटरेक्शन इन विच टू और मोर ऑर्गेनिजम्स compete फॉर द सेम लिमिटेड रिसोर्सेज सच एज फूड, वाटर, स्पेस और लाइट। आप देखें तो हमारा भी नेचुरल फिनोमेना यही होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा जो है वो हमारे पास हो। जो भी आप कह लें, इंसानियत ये वो, लेकिन अगर हम अपना कोई इनर देखें फिनोमेना, तो हम सब में यही होता है, ठीक है। तो इसके ये दो टाइप्स होते हैं। जैसे प्लांट्स हैं तो वो कॉम्पीट करते हैं सनलाइट के लिए, जो सबसे अच्छा कॉम्पीट करेगा तो उसकी ग्रोथ अच्छी होगी, इसलिए एनिमल्स जो है वो कॉम्पीट करते हैं फूड के लिए। जैसे कोई अगर जॉब्स आती हैं डेली लाइफ में, हम एग्जांपल लेते हैं, तो उनमें भी क्या होता है? कंपटीशन होता है। जो कॉम्पीट होगा वो ही आगे जाएगा, ठीक है। उसके बाद कंपटीशन जो है वो हेल्प भी करता है मेंटेन करने में, बैलेंस को मेंटेन रखता है। और जितने भी रिसोर्सेज हैं इंडिविजुअल्स के लिए, तो उनमें भी ये चीज़ें मतलब कि बैलेंस करके रखता है। तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? तो ये तो हो गया कि व्हाट इज़ कंपटीशन, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ कंपटीशन। ये कंट्रोल करता है पॉपुलेशन ग्रोथ को। अब हर कोई जो है वो सबके पास चीज़ें होंगी तो उससे क्या होगा? ओवर पॉपुलेशन हो सकती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर तो शेर है, वो अगर जो हिरन है उसको ना खाए तो उनकी क्वांटिटी बढ़ेगी, तो वो ज़्यादा जो घास हैं वो खा जाएंगी, ठीक है। तो जो ग़िज़ा है उसकी कमी होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या रहे, मतलब जो जितनी भी जानदार है ऑर्गेनिज्म, उनकी जो पॉपुलेशन है वो कंट्रोल रहे। लीड्स टू सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट।
अब सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट क्या है कि वही सर्वाइव कर सकेगा। इसका मतलब ये नहीं कि जो सर्वाइव करे वही सर्वाइव कर सकता है जो फिट है। इसका मतलब है जो न्यूट्रिएंट्स के लिए कॉम्पिटेट ज़्यादा मतलब कॉम्पिटेट होगा वही इस एनवायरनमेंट में क्या क्या कर सकेगा, एडजस्ट कर सकेगा। ठीक है, एग्जांपल देखें, जैसे कोविड-19 आया था रिसेंटली, तो काफ़ी लोग जो है मर रहे थे उसमें और काफ़ी लोग अपने आप ठीक हो रहे थे। तो ये क्या है, ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। मतलब वो उनका जो इम्यून सिस्टम था वो इतना स्ट्रॉन्ग इनफ था कि वो इजीली उससे लड़ सकते थे। ठीक है, और ये नेचुरल सिलेक्शन को प्रमोट करता है, मेंटेन करता है हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस। अच्छा, अब देखते हैं कि प्रेडेशन क्या है। प्रेडेशन इज़ एन इंटरेक्शन इन विच वन ऑर्गेनिज्म, जिसको हम क्या बोलेंगे, प्रीडेटर, यानी कि जो शिकार करेगा, शिकारी, किल्स एंड फीड्स ऑन एन अदर ऑर्गेनिज्म, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म को मारे, उसको फिर खाए या उसका शिकार करे, या शिकार और शिकारी का आपस में जो इंटरेक्शन होता है उस टर्म को हम क्या बोलते हैं, प्रीडेशन। ठीक है, इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं कि प्रीडेटर हमेशा फ़ायदे में होगा, प्रे जो है उसको नुकसान होगा। ये शॉर्ट टर्म का इंटरेक्शन है, जैसे लायन एंड डियर, अगर तो ये लॉन्ग टर्म हो जाए तो ये नुकसानकार है। ठीक है, ये शॉर्ट टर्म है। स्नेक एंड रैट, आपको पता है, ऐसे काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं जो हमारे प्रेडेशन में आते हैं। ठीक है, जैसे स्नेक है, उसको ईगल जो है वो भी क्या करता है, ईगल प्रेडेटर है उसका, और स्नेक क्या है, वो फिर उसकी प्रे बन जाती है। इसी तरीके से जो यहाँ पर रेट का एग्जांपल है, तो रेट क्या है, रेट प्रे है और स्नेक क्या है, प्रीडेटर है। लायन यहाँ पर प्रीडेटर है और डियर क्या है, वो यहाँ पर प्रे है। ठीक है, अच्छा, मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में न्यूट्रिएंट्स दिखाई थी कि न्यूट्रिएंट्स कैसे फिर ट्रांसफ़र, ऐसा नहीं कि अभी इन्होंने न्यूट्रिएंट्स ले ली तो बस इन्हीं के पास है, जब ये मर जाएंगे तो वही न्यूट्रिएंट्स फिर वापस डिकम्पोजर्स के ज़रिए एनवायरनमेंट में रिसाइकिल होती है। ये चीज़ हमने पढ़ी थी। ठीक है, फ्रॉग का एग्जांपल है, फॉक्स का, काफ़ी सारे ऐसे जितने भी कार्निवोर्स हैं वो हमारे क्या हैं, वो प्रीडेटर्स हैं। ठीक है, फ्रॉग का एग्जांपल ले लें कि वो मॉस्किटो को खाता है। ठीक है, तो दीज आर द मेन एग्जांपल्स ऑफ प्रेडेशन। ठीक है, अब इसकी एक मेन याद रखें कि जो हो सके आपके दिमाग में एक चीज़ आ रही हो कि जितने भी मतलब ये शिकार करते हैं तो वो उसके क्या हैं, वो यूँ समझ लें कि इसके होस्ट का एग्जांपल आप समझ सकते हैं। तो चलिए ये बात मैं आपको आगे समझाता हूँ कि कैसे होगा। सबसे पहले इसका रोल समझ लें प्रीडेशन का इकोसिस्टम में। ये प्रिवेंट्स करता है ओवर पॉपुलेशन को, फूड चेन को मेंटेन रखता है, फूड चेन भी हमने पढ़ी थी, एनर्जी ट्रांसफ़र में हेल्प करता है और रिमूव करता है वीक एंड डिजीज इंडिविजुअल्स। ठीक है, रिमूव्स वीक एंड डिजीज्ड इंडिविजुअल। उसके बाद सिम्बायोसिस। अब सिम्बायोसिस क्या है, सिम्बायोसिस इज़ एन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिटवीन टू डिफरेंट स्पीशीज इन विच एट लीस्ट वन ऑर्गेनिज्म बेनिफिट्स। ठीक है, अब इसके एग्जांपल है जो मैं आपको बता रहा था यहाँ पर प्रेडेशन में, ये देखते हैं हम, पैरासिटिज्म, म्यूचुअलिज्म एंड कॉमेंसलिज्म। ठीक है, अब ये क्या है, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले तो सिम्बायोसिस की डेफिनेशन आप याद रख लें कि ये जितनी भी टर्मिनोलॉजी आपके पेपर्स में आती है तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसको याद रख लें कि जितनी भी इसकी टर्मिनोलॉजी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब पैरासिटिज्म क्या है, पैरासिटिज्म इज एन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इन विच वन ऑर्गेनिज्म, जिसको हम क्या बोलते हैं, पैरासाइट, बेनिफिट्स एट द एक्सपेंस ऑफ द अदर ऑर्गेनिज्म, जिसको हम क्या बोलेंगे, होस्ट। तो जो भी इसका होस्ट होता है, यूँ कह लें कि उसको तो फ़ायदा होता है लेकिन उसको नुकसान होता है। जो पैरासाइट होता है वो उससे क्या फ़ायदा लेता है। ठीक है, तो पैरासिटिज्म एक ऐसा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो कोई पैरासाइट है उसको फ़ायदा होगा और जो होस्ट है उसको नुकसान होगा। अब होस्ट कैन सर्वाइव विदाउट पैरासाइट, जो होस्ट है वो तो पैरासाइट के बगैर रह सकता है। ठीक है, लेकिन जो पैरासाइट है वो होस्ट के बगैर नहीं रह सकता। अब कैसे, इसके क्या क्या फीचर है। पैरासाइट डिपेंड करता है होस्ट पे, होस्ट इसमें हार्म होता है पैरासिटिज्म में, और ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है। ठीक है, जैसे टेप वर्म होते हैं ह्यूमंस में, प्लाज्मोडियम ह्यूमन बॉडी में,
जाता है मॉस्किटो के ज़रिए। और भी काफ़ी सारे इसके एग्जांपल्स हैं। आप पॉज करके ये इसको देख सकते हैं। यस, एस्केरिस ये एक होता है पैरासाइट्स जो कि हमारे इंटेस्टाइन में होता है, जो कि इंडाइजेशन करवाता है और भी काफ़ी सारे इश्यूज हो सकते हैं हमारी बॉडी में। तो दीज आर द एग्जांपल्स। ऐसे हज़ारों एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे। तो आप टर्म याद रखना है, पैरासिटिज्म एक ऐसा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म पैरासाइट को फ़ायदा होता है और जो होस्ट होता है उसको नुकसान होता है। ठीक है, फिर ये कुछ इसके एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं, 2-3 आपको मार्क्स मिल जाएंगी। कौन कौन से इसके इफ़ेक्ट्स होते हैं? ये डिज़ीज़ कॉज करता है, जो होस्ट है उसको कमज़ोर करता है, प्रोडक्टिविटी को रिड्यूस करता है और डेथ भी काज कर सकता है। सपोज़ करें कि अगर ये जो पैरासाइट होता है अगर ज़्यादा टाइम आपके इंटेस्टाइन में रहेगा तो ये बहुत से नुकसान कर सकता है। काफ़ी मतलब ऐसा होता है कि टेप वार्म या ये जो राउंड वार्म्स होते हैं ह्यूमन की बॉडी में, अगर ये ज़्यादा टाइम रहें तो ब्लीडिंग भी हो सकती है और जो आपको जो इंटेस्टाइन है उसको काफ़ी सारा नुकसान भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं म्यूचुअलिज्म। अब म्यूचुअलिज्म क्या है? म्यूचुअलिज्म इज एन सिम्बायोटिक इंटरेक्शन इन विच बोथ ऑर्गेनिज्म बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर। दोनों को एक दूसरे से फ़ायदा मिले उसको हम क्या बोलते हैं? म्यूचुअलिज्म। ठीक है, जैसे बी है, बी एंड फ्लावरिंग प्लांट्स, लिचन, अल्जी, फंगस, दोनों आपस में इनका जो है वो म्यूचुअलिज्म है। ह्यूमन इंटेस्टाइन बैक्टीरिया एक ऐसा उसको इन्वायरमेंट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, उसके बाद ये न्यूट्रिएंट को इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इम्प्रूव करता है न्यूट्रिएंट्स को, एड रिप्रोडक्शन, एनहांस सर्वाइवल। तो म्यूचुअलिज्म, इसको म्यूचुअलिज्म बोलते हैं। ये भी एक किस्म का क्या है? सिम्बायोटिक इंटरेक्शन है जिससे दोनों को जो है वो क्या होता है? फ़ायदा होता है। ठीक है, लास्ट है हमारा कमेंसलिज्म। अब कमेंसलिज्म क्या है? कमेंसलिज्म इज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप in which one organism benefits while the other is neither harmed nor benefit। यानी कि जो एक ऑर्गेनिज्म है, वन ऑर्गेनिज्म बेनिफिट्स वाइल द अदर इज, ना ही उसको फ़ायदा हो ना ही नुकसान हो। एक को तो फ़ायदा होता है जो कि होस्ट है, और जो मतलब जो इसका होस्ट होगा, सॉरी, उसको ना फ़ायदा होगा ना नुकसान होगा, लेकिन एक ऑर्गेनिज्म अपना फ़ायदा उठा सकता है। जैसे बर्ड से अगर नेस्टिंग कर रहे हैं ट्रीज़ पर, तो क्या ट्री को कोई नुकसान हो रहा है? नहीं। रिमोरा फिश शार्क से न्यूट्रिएंट्स हासिल करती है, क्या उसको कोई नुकसान होता है? नहीं, ना ही कोई फ़ायदा होता है। इस तरीके से काफ़ी सारे एग्जांपल है जो कि पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। यानी ऐसे हज़ारों एग्जांपल्स आपको क्या जाएंगे, मतलब कि मिल जाएंगे। ठीक है, जिससे ये क्या होता है, मतलब ऑर्गेनिज्म को ना तो कोई फ़ायदा होता है ना कोई नुकसान होता है। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द कमेंसलिज्म।